गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं छठी कक्षा का चैप्टर नंबर 4, पृथ्वी का बुखार। ये एक वार्तालाप है बेटा। वार्तालाप किस किस के बीच में हो रही है? इसमें एक दीदी है, अनुपमा है, उसकी छोटी बहन का नाम है, और एक दादाजी हैं। और इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी को जो है बुखार आ रहा है, उसका तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य ऐसे काम करते जा रहे हैं जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जा रहा है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ जी, तो आइए पढ़ते हैं ये चैप्टर हम, पृथ्वी का बुखार। अनुपमा अपनी दीदी के साथ विद्यालय से घर जा रही है। उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ है। तो बेटा सबसे पहले जो अनुपमा है, स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है, और वो अपनी दीदी है, जो उसकी बड़ी दीदी है, उसके साथ विद्यालय से घर जा रही होती है। लेकिन उसका जो चेहरा होता है कुछ उदास होता है, कुछ उतरा होता है, कुछ सोच रही होती है। तो दीदी उससे पूछती है, दीदी क्या हुआ अनु, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तो अनुपमा उनसे कहती है, नहीं दीदी, बस ऐसे ही मेरा मन थोड़ा उदास है। फिर दीदी अनुपमा से कहती है, अरे बताओ तो क्या हुआ? अनुपमा उनसे कहती है कि आज अध्यापिका ने बताया कि पृथ्वी को बुखार आ रहा है, उसका तापमान बढ़ रहा है। अगर पृथ्वी ऐसे ही बीमार रही तो हम सब उसके साथ बीमार हो जाएंगे। तो इसकी बात सुनकर, अनुपमा की बात सुनकर दीदी उनसे कहती है, ये तो चिंता की बात है। चिंता यहाँ पर बेटा फिक्र को कहा गया कि हाँ, ये चिंता की बात है, क्योंकि आजकल हमारी जो पृथ्वी है बेटा, उसमें मनुष्य ऐसे काम कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ डे बाय डे काटे जा रहे हैं, कारखाने खुल रहे हैं, जिनसे निकलने वाला गंदा धुआं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता जा रहा है। वाहन बहुत बढ़ गए हैं, बस गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हमारी जो है वातावरण को प्रदूषित करता जा रहा है। तो उसकी दीदी उनसे कहती है कि है तो ये चिंता की बात थी। तो अनुपमा उनसे कहती है कि दीदी, अध्यापिका ने कहा है कि यदि बारिश नहीं होगी तो गर्मी बढ़ेगी, इससे जीव जंतु और हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। तो साथ में आज उसकी जो अध्यापक ने उनसे बताया, वो अपनी दीदी को बताती है कि अगर हमारी इसी तरह जो पर्यावरण में तापमान बढ़ता जाएगा तो इससे हमारे साथ साथ जीव जंतुओं को भी बहुत मुश्किल आ पड़ेगी, हम सब जो है संकट में पड़ सकते हैं। घर पहुंचने पर अनुपमा और उसकी दीदी दादाजी के पास बैठ गई। दादाजी टीवी देख रहे थे। समाचार में बताया जा रहा था कि चेन्नई में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लातूर में बारिश ना होने के कारण सूखे की हालत हो गई है। दादाजी समाचार देखकर परेशान हो जाते हैं। जब वो समाचार सुन रहे होते हैं तो दादाजी कहते हैं कि कहीं भी असमय की भारी बारिश से बाढ़ आ जाती है, क्योंकि बेटा असमय अगर कोई भी मौसम ना हो बारिश का, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा आ जाए तो इससे क्या होता है, एक तो फसलें खराब हो जाती है, ठीक है, और दूसरा जो है बाढ़ आ जाने के कारण घरों में भी लोगों को नुकसान होता है। तो पानी शहर के अंदर घुसने से लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है। कहीं लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और कहीं प्रलय मची हुई है। प्रलय यहाँ बेटा विनाश को कहा गया है। तो दादाजी कहते हैं कि असमय बारिश आने पर, जब शहर में घरों में बारिश का पानी आ जाता है तो लाखों लोगों का जीवन जो संकट में आ जाते हैं, और दूसरी तरफ कहीं पर जो लोग हैं एक एक पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही है। तो इससे पूरा जो है चक्कर होता है, हमारी पृथ्वी का मौसम चक्कर होते हैं, वो बदलता जा रहा है आजकल वातावरण के प्रदूषित होने के कारण। तो अनुपमा कहती है दादाजी से कि हाँ दादाजी, आज हमारी अध्यापिका ने भी हमें यही बताया कि मौसम बदल रहा है, हमारी पृथ्वी बीमार हो रही है। दादाजी, पृथ्वी कैसे बीमार हो सकती है? तो अध्यापिका जी ने जितनी भी बातें अनुपमा को बताई थी वो अनुपमा अपने दादाजी से
कहती है और पूछती है कि दादाजी पृथ्वी को भी बुखार चढ़ सकता है, क्या पृथ्वी भी बीमार हो सकती है? तो उसके दादाजी कहते हैं कि बच्चों ऐसा पृथ्वी के अधिक गर्म होने के कारण हो रहा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मानव क्रियाकलापों से पृथ्वी गर्माने लगी है। ये मौसमी बदलाव इसी का परिणाम है। क्रियाकलाप जितने भी मनुष्य काम करते हैं उनको क्रियाकलाप बोला गया है बेटा। तो अनुपमा कहती है कि दादाजी इसका कारण क्या है कि जो है हमारी पृथ्वी में इतना तापमान बढ़ रहा है, हमारी पृथ्वी इतनी गर्म हो रही है जो। तो दादाजी उसको कारण बताते हैं कि किस किस कारण से हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म हो रही है। पेड़ों का काटा जाना, क्योंकि जैसे जैसे हम पेड़ काटते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारी जो पृथ्वी है वैसे वैसे गर्म होती जा रही है, क्योंकि पेड़ हमारी पृथ्वी को ठंडा रखते हैं, हमारा जो मौसम चक्कर है उसको सही रखने में मदद करते हैं। प्रदूषण फैलाते कारखानों की बढ़ती संख्या, क्योंकि बहुत सारे आज जगह जगह पर कारखाने लगे हुए हैं जिससे बहुत गंदा धुआं निकलता है, उनसे निकलने वाला गंदा पानी हमारी नदियों में चला जाता है, जिसके कारण हमारा जल प्रदूषित हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, और साथ ही ध्वनि प्रदूषण हो रहा है बेटो। जैसे सड़कों में बढ़ता काला धुआं, क्योंकि बहुत सारे आवाजाही के साधन बढ़ गए हैं, बस रेलगाड़ियां जो है जिसके बीच में से धुआं निकलता है, साथ में उनके हॉर्न की आवाज़ से जो है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो दादाजी कहते हैं कि ये सभी इसके कारण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक लेती है। इस प्रकार पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। यदि वृक्षों को कटने से नहीं रोका गया तो हमें कई प्रकार के प्राकृतिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। पेड़ों को काटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, असमय की बरसात से ऋषि पैदावार नष्ट हो रही है। तो दादाजी ने दोनों बच्चों को बताया कि इससे क्या होता है कि जब हमारे वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से जितनी भी सूरज की किरणें होती है वो धरती पर आकर रुक जाती है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी है जो दिन प्रतिदिन जो है गर्म होती जा रही है। और इसका एक कारण है वृक्षों को काटना। अगर हम वृक्षों को काटने से नहीं रोका गया तो हमें भी जो है प्रकृति के संकट, कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण घरों में पानी आ गया, कभी बहुत बहुत टाइम बारिश ना हुई, तो हमें भी जो ये प्रकृति के संकट है ये भी जो है हमें सामना इनका करना पड़ सकता है। तो अनुपमा दादाजी से कहती है कि दादाजी क्या हम सब मिलकर पृथ्वी को ठीक नहीं कर सकते? तो दादाजी कहते हैं कि बेटा हम सभी को मिलकर निश्चय करना होगा कि हम अपनी धरती माता को पहले जैसा स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। तो दीदी कहते हैं, तो दीदी पूछते हैं कि हम ऐसे कौन से काम करें जिससे हमारी पृथ्वी पहले जैसी सुंदर और स्वच्छ हो जाए। तो इसके जवाब में बेटा दादाजी उनको कहते हैं कि हमें बिजली, पानी आदि को आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं हमें पृथ्वी से ही किसी न किसी रूप में प्राप्त होती है। पृथ्वी को हम सबने घायल कर दिया है, उसे बहुत चोट लगी है। अच्छा अनुपमा बताओ, जब तुम्हें चोट लगती है तो माँ क्या करती है? तो बेटा जब दीदी ने पूछा कि दादाजी हमें जो है पृथ्वी को पहले जैसे सुंदर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, तो दादाजी कहते हैं कि हमें एक तो बिजली और एक जो पानी है बेटा, इसको जितना हमें ज़रूरत है उतना ही खर्च करना चाहिए। हमारी आवश्यकता से ज़्यादा हमें, अगर हम इसको पानी को, बिजली को यूज़ करेंगे तो इससे हमारी जो पृथ्वी में जितने भी प्राकृतिक साधन है वो धीरे 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 आकर ख़त्म होने लग जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसके हम दिन ब दिन जो वृक्ष काटते जा रहे हैं उससे हमारी धरती को चोट लग जाती है। तो फिर दादाजी अनुपमा से कहते हैं कि जब अनुपमा तुझे चोट लगती है तो तुम क्या करती हो? तो अनुपमा कहती है कि जब मेरी चोट के ऊपर माँ दवाई या मरहम लगा देती है। तो दादाजी कहते हैं कि इसी प्रकार यदि पृथ्वी का शरीर पेड़ पौधों से ढका रहे तो उसे चोट ही नहीं लगेगी। हमें प्रति वर्ष कम से कम 10 पौधे अवश्य लगाने चाहिए, और केवल लगाने ही नहीं चाहिए बल्कि उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो वो कहते हैं, दादाजी कहते हैं कि हमें जो मनुष्य है रोज के रोज पेड़ काटते जा रहे हैं जिससे हमारी
प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जो सारा मौसम चक्र है वो बदल रहा है। तो इसको बचाने के लिए हमें संकट का सामना करने से पहले ही हमें क्या करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और हर साल कम से कम हमें 10 पेड़ जो है हर एक व्यक्ति को लगाने चाहिए। इससे हमारी जो पृथ्वी है वो फिर से सुंदर और स्वच्छ बन जाएगी। तो उसके दादाजी की बातें सुनकर अनुपमा कहती है कि दीदी चलो क्यों ना आज से ही हम पौधा लगाना शुरू कर दें, ताकि वह कल एक बड़ा पेड़ बन पाए। हमारे घर के बाहर कितनी खाली जगह पड़ी है। तो दीदी उनसे कहते कि हाँ क्यों नहीं, अच्छा काम करने में देरी कैसी। दादाजी कहते हैं कि चलो मैं भी तुम दोनों की मदद करता हूँ। अनुपमा दीदी से कहती है कि आप गड्ढा खोद दो और मैं पौधे लगाती हूँ। तो अनुपमा पौधे लगा देती है और वो जो दीदी उसकी है वो उनके ऊपर पानी छिड़क देती है। तो दादाजी उनसे कहते हैं कि अब आपने पौधा तो लगा ही दिया है, अब इसकी सुरक्षा करने के लिए इसके चारों तरफ ईंटें लगा दो, इससे हमारा पौधा है सुरक्षित रहेगा। अब प्रतिदिन इसमें पानी भी डालना, ये पेड़ पृथ्वी के बुखार को उतारेंगे और हमें ये पृथ्वी पहले की तरह स्वच्छ और सुंदर हो जाएगी। तो इस जो पूरे पाठ से बेटा हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए, हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने के बचाने के लिए हमें आज से ही कोशिश करनी होगी। हमें कम से कम जो है पानी यूज़ करना होगा, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हमें पानी की जो है वरतों करनी होगी, उतना ही हमें बिजली का प्रयोग करना होगा। लेकिन जब हम अपनी आवश्यकता से ज़्यादा इन चीज़ों का प्रयोग करने लग जाते हैं तो इससे हमारी प्रकृति के जितने भी संसाधन होते हैं वो धीरे धीरे जो है कम होने लगती हैं। दूसरी बात बेटा, जैसे हमारी जो पेड़ पौधे हैं हमारी प्रकृति की सुंदरता और स्वच्छता तो बनाते ही बढ़ाते हैं, साथ में हमें इनसे ऑक्सीजन भी मिलती है और ये हमारी जितने भी प्रकृति का संतुलन है उसको बनाई रखते हैं और इससे मौसम चक्कर भी हमारा ठीक रहता है। तो हमें जो है हर एक बच्चे को पूरे साल में कम से कम 10 पौधे तो लगाने ही चाहिए। बेटा अपने जैसे आपका बर्थडे होता है, ठीक है, जहाँ कोई घर में खुशी का दिन होता है तो आपको उस खुशी के टाइम पे भी जो है पेड़ पौधे लगाकर अपनी खुशी मनानी चाहिए, अपने जन्मदिन मनाने चाहिए। इससे हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित होने से बच रहेगा और सुंदर और स्वच्छ रहेगा। ठीक है बेटा जी, थैंक यू जी।